अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है PBL, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। हमने आगे वीडियो में ये जानना है कि ये होता क्या है और ये इनिशिएट कैसे हुआ, मौजूदा टाइम में ये कौन कौन से मुल्कों में और कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स के अंदर ये राइज है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। उम्मीद है वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं बाकायदा आपको प्रोजेक्ट्स के ज़रिए दिखाऊंगा कि ये कितना बेनिफिशियल है और बच्चे क्या क्या सीखते हैं। मैं हूं अकरम कलंदरी, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अकरम कलंदरी। PBL के फाउंडर जॉन डे, इन्होंने 20वीं सदी के दूसरी दिहाई में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल, एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग का स्कूल ऑफ थॉट इंट्रोड्यूस करवाया और उन्होंने कहा कि बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स दिए जाएं, वो खुद से उनका सलूशन सीखें और उनका सलूशन ढूंढें। तो उस PBL को फिर उनके एक स्टूडेंट हैं किलपैट्रिक, उन्होंने आगे इसको कंटिन्यू किया और फिर अब ये तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर मुरव्वज हो गया। अमेरिका के अंदर इसको स्टार्ट किया गया और वही चीज़ बाकी मुल्कों के अंदर भी चली गई। तो हम देखते हैं कि इससे बच्चा जो है ना वो किस तरह से सीखता है, ये होता क्या है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग या PBL, ये शुरू में मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स दिए जाते थे बच्चों को कि ये है आपने एक ऐसा मोबाइल लेना है जिसकी कीमत 12,000 रुपये से ज़्यादा ना हो और इसके अंदर ये वाली आपकी फ़ीचर्स हों। तो उस बच्चे को एक तो सर्च करना पड़ती, उसका डाटा बनाना पड़ता, उसके लिए कुछ लिखना पड़ता, फिर मार्केट में जाके उसको वो तलाश करता है, देखता है कि ये वाली फ़ीचर्स हैं और इस किस्म की हमारे पास ब्रांड्स हैं, फिर आखिर में वो डिसीजन लेता है कि ये कौन सा मोबाइल इसके लिए बेहतर है। ये मैंने एक सिंपल सी मिसाल दी। ये होते इंटरडिसिप्लिन हैं, यानी एक सब्जेक्ट के नहीं होते, ये 2-3 सब्जेक्ट्स के। जैसे मैं आपको दिखाऊं, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये एक छोटा सा, ये एलिमेंट्री लेवल का एक छोटा सा एक मॉडल है PBL का। तो इस मॉडल के अंदर आप देख सकते हैं कि बच्चों ने एक ट्रक बनाया। अब इसमें क्या, आर्ट का टीचर इसके अंदर आ गया, बच्चों को जो है इसके अंदर मैथमेटिक्स भी सिखाई गई। तो 2-3 सब्जेक्ट्स इसके अंदर, सोशल स्टडीज़, इसके अंदर साइंस, मतलब इन ट्रकों की वजह से या ट्रांसपोर्टेशन का जो एक्सेसिव यूज़ है, जो पर्सनल प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन है, उससे पोल्यूशन भी हो रही है। तो 2-3 सब्जेक्ट्स टीचर एक साथ काम कर रहे थे एक प्रोजेक्ट के ऊपर। बच्चों के ऊपर इसका क्या असर होता है? बच्चे इतना इंटरेस्ट और इतना क्यूरियोसिटी के साथ ये काम करते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप बच्चों का जो मोटिवेशन लेवल होता है बहुत हाई होता है और वो चाहते हैं कि नई से नई इंफॉर्मेशन लेके आएं और नई चीज़ें जो है ना वो करके दिखाएं। तो इससे बच्चे की जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, ग्रुप वर्क है, एक दूसरे से बातचीत करने का जो सिलसिला है, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, वो सारी की सारी उजागर होती हैं। ये क्रिएटिविटी के लिए लाजमी है। अब मैंने बताया कि यूरोप, अमेरिका और बहुत सारे जदीद मुल्क इन्होंने कब का इसको स्टार्ट किया। अब उनके जूनियर लेवल से, ये वैसे रिकमेंडेड है 5वीं 6वीं से, लेकिन जूनियर लेवल में भी छोटे छोटे मॉडल्स, छोटे छोटे उनको काम दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं वो। जदीद ममालिक में अब हो क्या रहा है, वहाँ पर उन्होंने बताया कि जो है एक वर्किंग मॉडल बनाएं कि सैटेलाइट काम कैसे करता है और सैटेलाइट्स के पीछे जो साइंस है, इसके पीछे जो मैथमेटिक्स है, उसको कैसे करना है। तो मैं आपको ये दिखा सकता हूँ। सो इट इज़ नॉट वर्किंग मॉडल, क्योंकि ये एलिमेंट्री लेवल के ऊपर बनाया गया एक मॉडल है। लेकिन जब बच्चों ने इसके बारे में इंटरनेट से, बुक्स से सर्च किया तो उनके लिए फिजिकली वो देख भी सकते थे कि इसका वर्किंग जो है ना वो किस तरह से ये करता है। तो उनका जो कॉन्सेप्ट है बहुत बेहतर था बामुकाबला उन बच्चों के जिन्होंने उसको किताब के अंदर पढ़ा। इन्होंने बनाया, इन्होंने क्रिएट किया। तो यही वजह है कि जो दूसरे मुल्क हैं वो क्रिएशन के अंदर, वो नई चीज़ें बनाने में, नए सिस्टम देने में हमसे बहुत आगे हैं, लेकिन हम अभी तक उसी कन्वेंशनल सिस्टम के अंदर फंसे हुए हैं। हम वही कहते हैं कि जनाब मार्क सिस्टम है और 95, 96 और बच्चा मेरा फर्स्ट क्यों नहीं आया। उसकी वजह से हम बच्चों की क्रिएटिविटी को दफन कर चुके हैं। हम उनके अंदर जो इंटरपर्सनल सोशल स्किल्स हैं वो भी हम उनको ख़त्म कर चुके हैं और उसमें चीटिंग का फैक्टर है, बहुत सारे और जो बाकी गैर अखलाकी जो चीज़ें हैं वो भी है कि सिर्फ बीट करना है, फर्स्ट पोजीशन आनी है, कैसे आनी है
उसके कई हरबे हमारे पास हैं। तो इससे ये नहीं, इसमें तमाम एक दूसरे को जितवाना चाहते हैं PBL के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, तमाम ग्रुप के अंदर, और उनका ग्रुप जो है ना वो होना चाहता है कि जी हम एक अच्छी प्रोडक्ट बना के दें। तो ये उम्मीद है आपको आज की वीडियो, मैंने ये पीछे सेटअप भी लगाया और दिखाया कि ये किस किस्म के बच्चों को ये चीज़ें सिखाई गई, फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, लोगों को कैसे हेल्प आउट, और बाकायदा ये करवाया गया। ये सिर्फ थियोरिटिकल नहीं था, ये सारी चीज़ें उसको करवाई गई और बच्चों को बताया गया कि मिसाइल जो है वो कैसे काम करते हैं, उनका वर्किंग उनको दिखाया गया, बाकायदा इसकी वीडियोज़ और वो भी, लेकिन किया बच्चों ने। तो बच्चों की इसके अंदर पार्टिसिपेशन, उनकी इन्वॉल्वमेंट देखने वाली थी। तो मेरी भी इस चैनल के थ्रू मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, मेरी रिक्वेस्ट है उन ममालिक से जो अभी तक इस चीज़ के ऊपर रिलक्टेंट है। मज़े की बात आपको मैं बताऊं आखिर में कि 1959 के अंदर एक कमीशन बना, उसके अंदर जो क्लासरूम के अंदर टीचिंग मेथड था वो प्रॉब्लम बेस्ड था। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।